Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do कार्यपत्रक 94. ये कार्यपत्रक 6 to 8 क्लास के लिए है. विषय है हिंदी जेनेरिक. तो स्टूडेंट आपको पता ही है, अभी हमने रिपब्लिक डे बनाया था 26 जनवरी को. उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है. नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन हैं उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य लिखिए. तो स्टूडेंट आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है. इसमें ये देखिए, ये कौन है? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू. और ये कौन है? ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे. और ये देखिए आप, ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके स्टूडेंट. और ये देखिए हमें, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. और ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने हमारा संविधान बनाया था. और इन्होंने अपने हाथ में जो है, ये भारत का संविधान ही है. ओके, तो आगे देखिए इस वर्कशीट के अंदर. और ये देखिए, इसको तो आपको पता ही है, ये क्या है? हमारी पार्लियामेंट है, भारतीय संसद. तो इस जो चित्र दे रखा है उसमें आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं. ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. और ये भीमराव अंबेडकर जी संविधान देखो, ये सबको दे रहे हैं. हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं. और ये बुक क्या है? भारतीय संविधान. और ये है हमारा भारतीय संसद, संसद भवन है ये. ओके, तो अब हम आगे, अब हमें किन्हीं तीन के बारे में एक एक वाक्य लिखने हैं. डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति. और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे भारतीय संविधान के जनक. तो ये आपके सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. आप सबको ये याद करनी है और आप सबको पता होना चाहिए. ओके, नीचे जो है प्रश्न नंबर 2. नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं? उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए. तो आपने कौन कौन से गाने सुने हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. तो ये गाना अगर आपने सुना है तो आपको सही लगाना है. और स्टूडेंट, मेरी आपसे राय है कि कम से कम इनमें से 2 या 3 गाने आपको कंप्लीट याद करने चाहिए. ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है देशभक्ति गीत हमें आने चाहिए. अगर सारे याद कर लो तो और भी अच्छा है, वरना 1 या 2 गाने तो गीत तो आपको याद होने ही चाहिए. ये भी आपने सुना होगा, बड़ा ही इमोशनल सॉन्ग है. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, हमें याद करो. आपको याद आया ना ये? तो ये आपको पूरा याद करना है. ओके स्टूडेंट, आपको मज़ा आएगा. और देखिए आगे है, मेरा रंग दे बसंती चोला चोला. ये भी आपको याद आ गया होगा. तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम गाने सुन रखे होंगे, तो उनके सामने सही का निशान लगाना है. नहीं सुन रखा तो आप अपने फ़ोन में ये गाने के बोल लिखिए और ये सारा गाना आपके सामने हाजिर हो जाएगा. गूगल पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए और कम से कम 1 या 2 गाने आप तैयार कीजिए. जैसे ये है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. अगर आपने सुन रखा है तो आपको टिक का निशान लगाना है. नहीं सुन रखा तो आपको ऐसे क्रॉस लगाना है. जैसे यह देश है वीर जवानों का, अगर नहीं सुन रखा तो क्रॉस करना है, सुन रखा है तो हमें टिक लगाना है. ए मेरे प्यारे वतन, अगर सुन रखा है तो आपको टिक लगाना है. और मेरी आप सबसे ये राय है कि आप 1 या 2 गाने कंप्लीट याद करें. ओके, अब हमारा है प्रश्न नंबर 3. ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? देशभक्ति से, देशभक्ति की भावना से. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए. ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जो ऊपर गाने हैं ना, उनका क्या विषय है? देश प्रेम है. तो देश प्रेम है तो आपको इसके सामने क्या करना है? हमें बनाना है तिरंगा. अब तिरंगे में आपको पता है सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? ऑरेंज. तो आपको ऑरेंज करना है.
फिर वाइट होता है, और नीचे कौन सा कलर होता है हमारा, ग्रीन होता है, और बीच में क्या होता है हमारा, अशोक स्तंभ होता है, वो गोल सर्कल, उसमें 24 क्या होती है हमारी स्टिक्स होती हैं, तिलियाँ होती हैं। तो ऐसे आपको, तो इसका था तो आपने तिरंगा बना दिया है। देश की बुराई, ये तो हो ही नहीं सकता, देश की बुराई थोड़ी, तो इसको क्या आएगा आपका, ये आपको क्या करना है, अगर जो नहीं है सही के सामने तिरंगा बनाना है, और जो नहीं है उसको आपको क्रॉस कर देना है। ये नहीं, देश की बुराई नहीं की गई इन गानों में, बेईमानी भी नहीं की गई है। भारत है हमारा देश, इनका थीम है, तो वही है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तिरंगा बनाना है। फिर आपको ग्रीन, और नीचे आपको क्या करना है, आपको वही हमारा स्तंभ बनाना है। ये जो है बीच में हमें चक्कर बनाना है, अशोक चक्कर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे। ओके, सुंदर सा। चोरी, अब चोरी नहीं है इन गानों का थीम। ओके, फिर हमारा देशभक्ति, देशभक्ति भी है, तो इसमें भी आपको अपना तिरंगा बनाना है, ऊपर ऑरेंज, वाइट और फिर ग्रीन। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ऐसे आपको ये करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है? नहीं, सिर्फ सुनना ही नहीं, हमें अपने देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे हम पोल्यूशन ना करें, हम अपने आसपास साफ सफाई रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ेंगे अच्छे इंसान बनेंगे, अपने देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। तो आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, उनको अपने जीवन में अपनाना भी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? आप हर दिन क्या कर सकते हो? अपने आसपास सफाई रखें। तभी तो आपको जो कहते हैं, स्कूल में भी आते हो तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपको रैपर्स किस में डालने चाहिए, डस्टबिन में। वो सारी चीज़ें आपको घर पर भी फॉलो करनी है। अब कोरोना की वजह से आप स्कूल नहीं आ रहे हो, घर में भी आपको साफ़ सफाई, जहाँ भी रहे, पार्क में जाते हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो ये आपका देश के प्रति आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देशभक्ति की भावना है, देश प्रेम है आपके अंदर, इसलिए आप अपने आसपास सफाई रखते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ लगाएं। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आपका जब बर्थडे आता है तो आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, नया पेड़। ओके, टैक्स की चोरी ना करें। आपके मम्मी पापा टैक्स देते हैं ना, तो उनसे कहें कि वो टैक्स की चोरी ना करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ क्या क्या होती है? मम्मी पापा का कहना मानना, पढ़ाई करना, जो आपके भविष्य के लिए अच्छी बात है, वो सारी आपकी ड्यूटीज़ है ना, तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ये थी स्टूडेंट आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।